नमस्कार। उद्घोष एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो है इतिहास का पहला चैप्टर जो है हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम लोग जो है हम पढ़ेंगे। और हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा व्यू और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रचलित हो। और हम लोग शुरू करते हैं आज सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखिएगा, भारत में जो है प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज जो है यह भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो है किया जाता है। और सिंधु सभ्यता से पहले जब तक इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, हड़प्पा सभ्यता के विषय में जब तक कोई जानकारी नहीं थी, तब तक ये माना जा रहा था कि भारत में जो है भारत का सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। लेकिन जब भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जब हड़प्पा सभ्यता की, सिंधु सभ्यता की खोज की गई, तो हमारा इतिहास जो है 1000 वर्ष पीछे और चला गया। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जो है खोज की गई। इसलिए जो है इस विभाग के जन्मदाता के रूप में इन्हीं को देखा जाता है। और 1905 में कर्जन के द्वारा सबसे पहले जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है किया गया। कर्जन ने ही किया था इस विभाग की स्थापना। और जॉन मार्शल को उन्होंने जो है पुरातत्व विभाग के जो है निदेशक नियुक्त किया। देखा जाए जो है सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है या उनका सर्वेक्षण का काम सबसे पहले यदि किसी ने शुरू किया, उस जगह पे गए, उनका नाम है जो है चार्ल्स मैनसन। और उन्होंने 1826 में सबसे पहले जो है हड़प्पा नामक स्थान पे गई और उन्होंने जो है नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड द पंजाब नामक एक किताब लिखी। और उस किताब में जो है सबसे पहले जो है इस सभ्यता का उल्लेख जो है वहां पे किया। जाके जो है लोगों को इस सभ्यता के तरफ ध्यान आकर्षित हुआ। उसके बाद से जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है 1853 और 1873 में जो है हड़प्पा नामक स्थान की यात्रा की। और यात्रा करने के बाद से वहां पे किसी पुरानी सभ्यता का दबे होने का जो है बात कही, लोगों को बताया कि यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता जो है यहाँ पे दबी हुई है। क्योंकि जो है 1853 में ही जो है देखा ना, इस समय भारत में रेल की शुरुआत हुई, रेल लाइनें बिछ रही थी। और सबसे पहली जो रेल लाइन बिछी थी वो आपके जो है मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को जो है पहली रेल चली वहां पे। तो भारत में जो है रेल का विकास की काम शुरू हुआ था और उसी काम के तहत जो है उसी शुरुआत के तहत जो है इस हड़प्पा नामक स्थान से जो है एक ट्रैक बिछ रहा था। वाटन बंधु अंग्रेज थे। ये लोग जो है उस हड़प्पा सभ्यता से निकली हुई जो ईंट थी, ईंट को निकाल के वहां से जो है उनके टुकड़ों को रेलवे ट्रैक पे डाल रहे थे।
तब लोगों ने देखा कि वो सामान्य ईंट से वो ईंट जो है अलग थी। उस पे रोक लगाई गई कि यहाँ पे कोई सभ्यता जो है दबी पड़ी हुई है। फिर भी जो है लोगों का ध्यान अभी इधर आकर्षित नहीं हुआ। फिर उसके बाद से जो है जे.एफ. फ्लीट ने जो है 1912 में 1912 में जो है हड़प्पा से जो प्राप्त मुद्रा थी, मोहरें थी, उसकी खोज की और खोज करने के बाद से बताया कि यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता जो है वो दबी पड़ी हुई है। साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और 1921 में ही जो है यह सभ्यता जो है विश्व पटल पे आया कि यहाँ पे कोई एक सभ्यता जो है दबी पड़ी हुई है, लोगों के संज्ञान में आया। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये हड़प्पा नामक स्थान है। यहीं पे जो है सबसे पहले जो है 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा यहाँ पे भ्रमण किया गया। लेकिन इसका जो है पूरी रूप से पता जो है 1921 में दयाराम साहनी ने जब यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया, उस समय जो है पुरातत्व विभाग के निदेशक जॉन मार्शल थे। उन्हीं के निर्देशन में यह कार्य शुरू हुआ। तब जाके जो है ये हड़प्पा सभ्यता जो है पूरा जो है ये विश्व पटल पे आया। हड़प्पा की खोज होने के बाद से जो है इसका नामकरण हुआ हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि उसी जगह से ये खोज हुई थी। और ये जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला में जो है स्थित है, रावी नदी के तट पे, दाएं तट पे है ये। और ये सबसे पहले यहीं पे जो है खोज हुई थी हड़प्पा नामक स्थान से। इसीलिए जो है इसका एक नाम पड़ा आपका हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जो अन्वेषक थे, जो खोजकर्ता थे, उनको ये बिलीव नहीं हुआ कि यह सभ्यता का विस्तार और जगह भी हुआ होगा। वो ये जान रहे थे कि हड़प्पा जो है केवल इसी स्थान पे यह सभ्यता थी। लेकिन उसके अगले ही वर्ष जो है ये सॉरी ये सॉरी सॉरी 1826 में ये जो है आपका जो है 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया था। उसके अगले वर्ष ही जो है 1922 में राकल देश बनर्जी के द्वारा जो है सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो नामक एक स्थान, इसकी खोजी जो हड़प्पा से आपके जो है यह दक्षिण पश्चिम में था। ये 640 किलोमीटर की दूरी पे जो है आपका जो है एक स्थान का खोज हुआ जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। और तब जाके लोगों को ये पता चला कि ये सभ्यता का विस्तार जो है। मोहनजोदड़ो इसकी खोज हुई। यह सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। 250 हेक्टेयर वर्ग में यह बसा हुआ नगर। हड़प्पा उससे छोटा था, 150 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर। लेकिन लोगों को इतना बिलीव नहीं था कि सभ्यता का और विस्तार हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे जो है सिंधु नदी के घाटी में इसका जो है विस्तार जो है लोग और भी अन्वेषण होने लगे और भी खोज होने लगे। आप देखिएगा चनहुदड़ो है, आमरी है, बालाकोट है, कोट डीजी है, ये सब आपके जो है सिंधु नदी के घाटियों में ये स्थान मिले। इसका दूसरा नाम जो पड़ा आपका जो है सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला नाम इसका पड़ा था आपका जो है हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा पड़ा आपका जो है सिंधु घाटी की सभ्यता।
लोगों को ये बिलीव हुआ कि केवल जो है सिंधु घाटी में ही यह सभ्यता का विस्तार हुआ है। लेकिन उसके बाद जब इसकी खोज और आगे बढ़ी और इसका विस्तार होना जब शुरू हुआ, तो आप देखिएगा कि जो है भारत में भी जो है यहाँ पे रोजडी, रंगपुर, लोथल, बनवाली, कालीबंगा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी, ये धीरे धीरे रोपड़ पंजाब में ये खोज होना जो है शुरू हुआ और इसका विस्तार होना जो है शुरू हुआ। तब तीसरा नाम पड़ा इसका जो है आपका सिंधु सभ्यता। ये तीन नामों से जाना जाता है। और लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त नाम, क्योंकि इसका विस्तार जो है लगभग जो है आप देखिएगा यहां से 1400 नगर मिले। और इस 1400 नगरों में सबसे ज्यादा यदि नगर मिले तो वो भारत में मिले। ये तीन देशों में इसका विस्तार है आपका, एक भारत में, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा आपका जो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दो स्थान इसके मिले हैं आपके जो है सुतुरगोई और मुंडीगाक, ये दो स्थान मिले हैं। इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार जो है आपके जो है कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मिला। और ये पूरी सभ्यता जो है लगभग 12,99,650 वर्ग किलोमीटर में जो है ये इसका विस्तार। और ये अपने समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की सभ्यता को मिला दिया जाए तो उससे जो है 12 गुना ये बड़ी है। और मिस्र की सभ्यता से तो आपके जो है 20 गुना बड़ी है। इसका सबसे जो है आपका जो है देखा जाए नॉर्थ में, और ये साउथ, और ये आपका जो है ईस्ट, और ये आपका वेस्ट। नॉर्थ में जो है मांडा नामक स्थान है, यह आपके जो है चेनाब नदी के तट पे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक स्थान है अखनूर, अखनूर में ही ये है चेनाब नदी के तट पे मांडा, सबसे आपके उत्तर में यही है। और दक्षिण में आपका जो है दैमाबाद, और दैमाबाद आपका जो है यह गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में ये स्थित है। मांडा से लेकर दैमाबाद के बीच की दूरी जो है यह 1400 किलोमीटर है। पूरब में आपका जो है सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल है, वह है आपका जो है आलमगीरपुर। और ये आपके जो है मेरठ उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। और यह आपके जो है हिंडन नदी के तट पर जो है आपके स्थित है। पश्चिम में आलमगीरपुर से लेके यहां तक की दूरी आपका 1600 किलोमीटर की दूरी पे, यहाँ पे जो है सबसे पश्चिम में जो स्थान है आपका हड़प्पा सभ्यता का, जिसका नाम है सुतका गेंडोर। और ये आपके जो है दस्क नदी के तट पे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है ये स्थित है। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके, जो जरूर याद इसको रखिएगा आप। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, किस नदी के तट पे है,
पश्चिम में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा है, पूरब में कौन सा है। दक्षिण में कहेगा तो दैमाबाद आपका जो है ये सबसे पश्चिम है, जो गोदावरी नदी के तट पे है, महाराष्ट्र में स्थित। पूरब में आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंद नदी के तट पे। पश्चिम में आपका सुतका गैंडोर, और ये बलूचिस्तान प्रांत में 10 नदी के किनारे है। और समुद्र में जहां 10 नदी गिरती है वहीं कोने पे किनारे है। तो ये देखा जाए तो समुद्र के कोस्टल एरिया में पाया जाने वाला ये स्थान है, आपके तटीय स्थान में पाया जाने वाला स्थान। इस तरीके से इसका विस्तार है। और देखा जाए तो ये जो है सिंधु सभ्यता का जो आकार है, आकार वह त्रिभुजाकार है। ये एक त्रिभुजाकार स्थान, ट्रायंगल है। और इस तरीके से ये एक ऐसी सभ्यता का यहां पे जो है शुरुआत हुई, जो एक नगरीय सभ्यता है। और ये भारत की नगरीय सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक माना जाता है। यहाँ पे एक जो है यह एक नगरीय सभ्यता है। ये इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके पहले देखिएगा, सबसे पहले स्टोन एज आता है, उसके बाद से ताम्र युग आता है, और तीसरा आपका ये कांस्य युग है। ठीक है, तो ये जो है आपका एक कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। और कांसा जो है आपका जो है तांबा और टीन के मिलाने से कांसा बनता है। तांबा जो है उसके पहले एक ताम्र युग था। तांबा बहुत हार्ड नहीं होता है, क्योंकि उससे जो भी कृषि वर्ग चाहे जो भी वर्ग वो बहुत जल्दी मुड़ जाता है। उसको हार्ड बनाने के लिए इन लोगों ने उसमें टीन मिला दिया, टीन मिलाने के बाद से कांसा, और उसी कांसा से जो है इन लोगों ने जो है कई ऐसे मोहरे, कई ऐसे अपने जो टूल्स थे आपके जो है वो सब बनाए। इसीलिए जो है सिंधु सभ्यता का एक अन्य नाम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। भारत की पहली नगरीय सभ्यता के नाम से है, क्योंकि पूरी तरीके से विकसित अवस्था में ये मिला था। हर जगह जो है पक्की ईंटों के नालियां, पक्की ईंटों के सड़कें, पक्की ईंटों के मकान, हवादार मकान, मकान के जो दरवाजे थे वो जो है गलियों में खुलते थे। लोथल में ही केवल जो है मेन रोड पे खुलते थे, लेकिन अन्य सभी जगहों से जितने भी नगर मिले हैं वहां पे जो है गलियों में खुलते थे। मकान के अंदर स्टेयर बने हुए थे, सीढ़ियां बनी हुई थी। मकान के अंदर कुएं की व्यवस्था थी, पानी की व्यवस्था थी। सड़कों के बगल में नालियां थी जो कार्डबोर्ड से जग ढकी हुई थी। देखा जाए तो ये सभ्यता अपनी एक विकसित अवस्था में यहाँ पे पाई गई। भारत की पहली सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता, जो विकसित सभ्यता थी। ये हमने अभी बता दिया कि पहले हड़प्पा नामक स्थान से सबसे पहले मिला, इसलिए इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा सिंधु सभ्यता। कांसे का ये लोग प्रयोग करते थे, इसलिए इसको जो है कांस्ययुगीन सभ्यता अभी हमने बताया आपको जो है। और ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। सॉरी।
जितने भी कई इतिहासकारों ने जो है सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड किया था, उन लोगों ने अपने अपने तरीके से जो है इसको जो है एक्सप्लेन किया और बताया। एमएस वर्क्स के द्वारा जो है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व इन्होंने, मार्शल के द्वारा जो है 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व इसको माना गया। मैके के द्वारा जो है आपका जो है 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व इन्होंने बताया। लेकिन सबसे जो है प्रचलित जो तिथि है सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की, वह पिंगट और व्हीलर के द्वारा जो है दिया गया था। और ये कार्बन डेटिंग के आधार पे जो है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व का समय जो है ये सिंधु सभ्यता का माना जाता है। क्योंकि आप देखिएगा जो है आप 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यहां पे ये वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता। तो बीच में आपका लो जो 250 वर्ष था, ये हड़प्पा सभ्यता का पतन के रूप में जाना जाता। इनका पतन का काल ये माना जाता। और कोई चीज जब अपने चरम पे चली जाती है तो निश्चित तौर पे उसका पतन होता है, डिक्लाइन होता है। और ये चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिंधु सभ्यता एक अपने आप में एक नगरीय सभ्यता, क्योंकि आप देखिएगा सिंधु सभ्यता के बाद से जो है वैदिक सभ्यता पूर्ण रूप से एक ग्रामीण सभ्यता। सिंधु सभ्यता के यहाँ के लोगों के जो है मकान पक्की ईंटों के बने थे, वहीं वैदिक सभ्यता के जो भी लोग थे आर्य, उनके घर जो है घास फूस के बने थे। एक ग्रामीण सभ्यता थी। और नगरी से ग्रामीण नहीं होता है, ग्रामीण से नगरी की तरफ बढ़ा जाता, ग्रामीण से टाउन, टाउन से नगर की तरफ जो है बढ़ा जाता। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नगर जो है वहां पे गांव के रूप में। निश्चित तौर पे इसका पतन हुआ, उसके बाद से एक नई सभ्यता का जन्म हुआ जिसको वैदिक सभ्यता के नाम से। अब सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? ये कौन लोग थे जिन्होंने आके सिंधु सभ्यता में इतनी एक विकसित सभ्यता का जन्म दिया, एक नगरी सभ्यता का जन्म दिया? इसमें पहले लोग जो थे उनको कहा जाता है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ये सिंधु सभ्यता में आने वाले पहले लोग यही थे। और ये आज भी जो है मध्य भारत में जो एसटी और एसटी लोग हैं, इन्हीं को माना जाता है। दूसरा, भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन सिंधु सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग जो थे वो इन्हीं को माना जाता है। ये लोग आज भी मिलते हैं, आज भी हैं भारत में, दक्षिण भारत में इनको पाया जाता है। तो सिंधु सभ्यता के जो निर्माता थे वो भूमध्य सागरीय लोग माने जाते हैं। लेकिन देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में ये चारों लोग, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड और अल्पाइन, ये चारों लोग थे वहां। लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का निर्माण करने वाले जो लोग थे, जो भारी संख्या में आए, जो इस विकसित सभ्यता का जन्म दिया, वो आपके भूमध्य सागरी थे। अगला है मंगोलाइड। ये भी लोग सिंधु सभ्यता में ये भी लोग आए थे। और ये मुख्यतः आपके जो है हिमालय के तराई में क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भारत में हमार सीमा पर ये आज भी लोग मिलते हैं। लद्दाख में आज भी लोग ये मिलते हैं।
और चौथे जो लोग थे वो अल्पाइन, ये आज भी जो है ये गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में अल्पाइन लोग आज भी मिलते हैं जो सिंधु सभ्यता के निर्माता में इनका भी एक योगदान। इस तरीके से ये जो है आपके जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड, अल्पाइन, ये चारों ऐसे लोग थे जो आपके जो है सिंधु सभ्यता में इन लोगों का योगदान था और ये लोग आके बसे। लेकिन यदि पूछे कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन लोग थे तो वो भूमध्य सागरी लोग। तो इस तरीके से ये चारों लोग आपके जो है सिंधु सभ्यता में पाए जाते हैं। अगला जो पॉइंट है, सिंधु सभ्यता का उद्भव। आखिर में ये कौन लोग थे जो इतनी विकसित सभ्यता का जन्म दिया? इसमें हमारे जितने भी विद्वान हैं उनमें अलग अलग जो है उनका जो है व्यू है, अलग अलग उनकी जो है राय है। इसमें जो है विदेशी उद्भव मत है। इसमें आपके जो है मार्शल चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, व्हीलर, डीडी कौशाम्बी, इन लोगों ने ये बताया कि ये विदेशी लोग थे जो भारत में आके इतनी विकसित सभ्यता का जन्म दिया। और माना जाता है इन लोगों का ये कहना है कि मेसोपोटामिया के लोग ही भारत में जो है आके एक नई सभ्यता का जन्म दिया। व्हीलर ने तो यहां तक कहा कि मेसोपोटामिया का एक उपनिवेश था, एक कॉलोनी थी, भारत में सिंधु सभ्यता एक कॉलोनी थी। कुछ समानताएं थी यहां पे जो है। पहली समानताएं आपके जो है कि दोनों नगरीय सभ्यता थी, दोनों एक नगरीय सभ्यता थी, दोनों एक नगर थे। दूसरा, पक्की ईंटों के मकान थे। पक्की ईंटों के जो है मकान बने हुए थे। तीसरा जो है ये लोग जो है चाक पर बर्तन बर्तन बनाने की कला का ज्ञान था इनको, दोनों सभ्यताओं में। दोनों में जो है सड़कों का विस्तार था और देखा जाए तो दोनों सभ्यता के लोगों को जो है लिपि का ज्ञान था, लिपि का ज्ञान था। धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला हुआ है जिस पर लेखन क्रिया हुई। सिंधु सभ्यता का एक नगर है जो गुजरात में कच्छ में पाया गया है। और इन लोगों ने जो है इस आधार पे ये कहा है कि सिंधु सभ्यता का एक सिंधु सभ्यता एक मेसोपोटामिया का एक उपनिवेश, एक कॉलोनी थी। लेकिन बारीकियों से जब एनालिसिस किया गया इसका, जब तब ये पाया गया कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में काफी डिफरेंस है। पहला तो सिंधु सभ्यता के जो नगर सभ्यता थी बहुत ही सिस्टमेटिक बसी हुई थी। वही जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो बेहतर थी।
इधर-उधर जैसे बसता चला गया, ऐसे जो इन लोगों ने जैसे इच्छा की वैसे बसा दी। लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसा नहीं, जस्ट लाइक चेस के बोर्ड की तरह इनके नगर की व्यवस्था थी, चेस के बोर्ड की तरह। जो इनके मकान बने थे ज्यादातर पक्की ईंटों के प्रयोग हुए थे, लेकिन वही मेसोपोटामिया में जो है, जो मकान बने थे उसमें ज्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। इस आधार आधार पे देखा जाए तो मेसोपोटामिया और सिंध सभ्यता में अंतर था। चाक पे बर्तन ये भी लोग जो है बनाने का कला जानते थे, वो भी जानते थे। चाक जो कुम्हार के द्वारा प्रयोग में लाया गया, जो आज भी जो है इसका चलन है। अब बताइए कितनी बड़ी सभ्यता है, ये कितना पुरानी जो है एक सिस्टम जो आज भी चला आ रहा। मिट्टी के बर्तन आज भी चाक पे कुम्हार भाई लोग बनाते हैं, और ये कला उस समय विकसित थी। उस समय मृदभांड कितने भी पाए गए, अच्छे अच्छे मृदभांड ये देखने को मिलते हैं। मेसोपोटामिया और सिंध सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिपि का अंतर था। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि पाई गई है उनकी संख्या जो है 400 थी, और मेसोपोटामिया में आपको जो है जो लिपि थी वह 900 की लिपि थी। अब लिपियों का देखिए कितना बड़ा अंतर है। यदि मेसोपोटामिया के लोग यदि अपनी सभ्यता को लेकर यदि सिंध सभ्यता में आए होते या सिंध सभ्यता उनकी कॉलोनी रही होती तो निश्चित तौर पे अपनी लिपि लेके आए होते, ये अंतर ना मिलता। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक और आपके जो है जो मेसोपोटामिया की लिपि थी वह किलाक्षर, ये तो सबसे बड़ा अंतर है। और इस आधार पे जो है मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता में दोनों में डिफरेंस था। कुछ भारतीयों के द्वारा जो है ये कहा गया है कि हम सभ्यता वो यहीं पे जन्मी, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जहां जहां से ये सभ्यता के नगर मिले हैं वो पूर्णतः अपने विकसित अवस्था में मिले हैं। इसलिए इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अमलानंद घोष के द्वारा कहा गया है कि राजस्थान के बीकानेर में एक सोथी संस्कृति पाई जाती है, कल्चर के लोग पाए जाते हैं, और इन्होंने ये कहा कि जो है वही कल्चर के लोगों ने भारत में सिंध सभ्यता का जन्म दिया। लेकिन फिर भी जो है ये कौन लोग थे जो भारत में आके इतनी एक विकसित सभ्यता का जन्म दिया, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है आज भी। ऐसे इनके प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है इनके पतन पे कि ये लोग कहाँ गए, इनका पतन कैसे हुआ। उसी तरीके से जो है यह प्रश्न लगा हुआ है कि ये कौन लोग थे जो इतनी बड़ी विकसित सभ्यता का जन्म दिया। तो इस तरीके से सिंध सभ्यता जो है भारत में एक पूरी तरीके से एक इंडिपेंडेंट सभ्यता थी, कल्चर था।
तो ये सभ्यता एक विकसित सभ्यता के रूप में भारत में आई। आप देखिएगा, इस पे जो है क्वेश्चन जो बनते हैं आपके जो है, ये निश्चित तौर पे आप देखिएगा क्वेश्चन की सबसे पहले खोज किसने की? 1826 में सी मेंशन के द्वारा ये क्वेश्चन इस पे बनता है। भारतीय पुरातत्व के जन्मदाता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी के द्वारा, जॉन मार्शल के निर्देशन में। और जॉन मार्शल ने ही जो है इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा। और इस सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्टुअर्ट पिंगट के द्वारा जो है इस पूरी सभ्यता का जो है जुड़वा राजधानी कहा गया। स्टुअर्ट पिंगट ने ही उसको जो है जुड़वा राजधानी बताया। अगला जो है ये देखिएगा, ये तीन देशों में पूरी तरीके से ये सभ्यता पाई जाती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में। सबसे अधिक ये सभ्यता यदि पाई जाती है, 900 से ऊपर जो नगर पाए जाते हैं वो भारत में ही है। केवल दो ही नगर आपके जो है वो अफगानिस्तान में। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको जरूर याद रखिएगा कि अफगानिस्तान में पाए गए दो नगर सुर्तुगुई और मुंडीगाक, ये दो नगर हैं आपके जो है। ये दो नगर इसको जरूर याद रखिएगा, ये सुर्तुगुई और मुंडीगाक जो अफगानिस्तान में दो नगर हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके जो। अगला क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी पे है, के तट पे है? वो रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। चनहुदड़ो किस नदी के तट पे? आपके ये सिंधु नदी के तट पे। आमरी किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है किस स्थान पे है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है मांटगोमरी जिला में है ये। और मोहनजोदड़ो जो है ये लारकाना में जो है सिंधु नदी के तट पे, सिंधु प्रांत में लारकाना जिले में जो है आपके मोहनजोदड़ो। तो यहां से ये क्वेश्चन जरूर तरीके से मिलते हैं। आगे जो है इनके नामकरण के विषय हमने बता दिया। और टाइम पीरियड, टाइम इनका मुख्यतः आपके जो है यही है, सर्वमान्य है आपके जो है, ये सर्वमान्य है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में ये सर्वमान्य टाइम है। और यही माना जाता है कि सिंधु सभ्यता इसी समय था। उसके बाद से जो है 1750 ईसा पूर्व के बाद ये पतन होना शुरू हो गया। ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में चलता है, ईसवी बढ़ते हुए क्रम में, जरूर याद रखिएगा। ये कौन कौन लोग थे? ये पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का जन्मदाता कौन लोग थे, तो वो भूमध्य सागरी। कौन लोग थे ये लोग? ये भूमध्य सागरी लोग। इन्हीं लोगों ने के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता के नगरों का जो है विस्तार किया गया। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। आगे जो है कल से जो है हम लोग जो है नगरों के विषय में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, जितने भी नगर हैं एक एक करके नगर, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा से क्या चीजें मिली, मोहनजोदड़ो से क्या चीजें मिली।
या पूछ सकता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगा से। चक्की के पार्ट कहां से मिले? लोथल से। चावल के खेती के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से। बृहद स्नानागार कहां से मिले? मोहनजोदड़ो से। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन के विषय में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, एक एक करके नगरों के विषय में हम पढ़ते चले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।